एवरीवन, आई होप यू आर वेरी वेल। यू नो व्हाट गाइस, हमने लास्ट वीडियो में क्या क्या डिस्कस किया था। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जो गर्म वायु होती है और जो ठंडी वायु होती है, तो उसकी अपेक्षा कौन सी वायु हल्की होती है। आई होप इस काफ़ी अच्छे से इसके बारे में आपको समझ आ चुका होगा। और हमने बात करी थी कि जो स्थान होता है, जो वायु खाली रह जाती है ना, जो स्थान होता है वो किस तरीके से हम उसको भर सकते हैं, और जो ऊपर वाली जो गर्म वायु होती है फिर ठंडी वायु होती है, कौन सी वायु आके उस स्थान को भरती है। ये बात मैंने काफ़ी अच्छे से आपको लास्ट वीडियो में समझाई थी। आई होप आपको काफ़ी अच्छे से वो समझ आ चुका होगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, दैन मैं उसको क्लियर कर दूंगी। गाइस, आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे कि पवन धाराएं पृथ्वी के असमान रूप से गर्म होने के कारण उत्पन्न होती हैं, जैसे कि आप सभी लोग वीडियो में भी देख पा रहे होंगे। आपको वीडियो को एंड तक देखना है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस हम वीडियो को देरी ना करते, हम लोग इसको स्टार्ट कर देते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, जो हमारी पृथ्वी होती है ना, तो उसका जो आकार होता है वो गोल होता है। ठीक है, और आप देखेंगे कि पृथ्वी जो होता है, पृथ्वी को ताप कहाँ से मिलता है, आपको पता है? पृथ्वी को ताप मिलता कहाँ से है? पृथ्वी को जो ताप मिलता है वो मिलता है सूर्य से। ये आप लोगों को काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना है, एंड वैसे भी आप सभी को काफ़ी अच्छे से पता होगा। तो इस होता क्या है, तब पृथ्वी से सूरज को जो ताप मिलता है, पृथ्वी का आकार क्या हो गया, गोल हो गया। अब जो पृथ्वी का आकार गोल होने के कारण जो पृथ्वी का आकार है वो असमान रूप से गर्म होती है। अब कैसे होती है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये आपका पृथ्वी हो गई, ठीक है, और ये आपका सूर्य हो गया। अब यहाँ से इस तरीके से, रुकिए एक मिनट, थोड़ा देखेंगे इसको। ये पृथ्वी हो गई, ये आपका सूर्य हो गया। उसके बाद ये बिल्कुल जो इसकी जा रही है ना, यहाँ पे जो सूर्य का जो ताप जा रहा है वो डायरेक्शन बिल्कुल क्या है, उसका बिल्कुल सीधा है। और अगर आप देखेंगे जो आसपास जाता है तो वो काफ़ी कम जाता है। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से इससे समझने की कोशिश करनी है। इसको हम मान लेते हैं सूर्य, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे से आपको समझना है। आप फिर से इसको समझने की कोशिश करेंगे। पृथ्वी पर सूर्य की किरणें सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ रही हैं, बीच में पड़ रही होती हैं, ठीक है। बट जो ध्रुवों के आसपास जो जगह है वहाँ पे काफ़ी कम पड़ रही हैं। ये आपको काफ़ी अच्छे से यहाँ पे समझने की कोशिश करनी है। गाइस, आपको पता है कि ये जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि सूर्य और पृथ्वी, तो ये असमान ताप की जो किरणें हैं ना, वो पृथ्वी के एक तरफ क्या तैयार करती हैं, वो एक तरफ पूरी तरीके से तैयार कर देती हैं। किसको तैयार कर देती हैं? पवन धाराओं को। जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं 8.4, हम यहाँ पे पवन धाराओं के बारे में भी पढ़ रहे हैं। आखिर जो पवन धाराएं, उनका जन्म कैसे हो रहा है, उनकी सृष्टि कैसे हो रही है, इसको हमने जानने की कोशिश करी। कैसे? पृथ्वी और सूर्य की तरीके से हमने इसको एग्जाम्पल लेके जानने की कोशिश करा डीपली थोड़ा। आप देखेंगे कि पवन धाराओं को सूर्य की जो किरणें होती हैं, जो एनर्जी होती है सूर्य की, तो वो पृथ्वी के असमान रूप से उस पर पड़ती हैं। आप सभी लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये सूर्य हो गया, इसकी जितनी भी एनर्जी है वो एनर्जी इस पे पड़ रही है। किधर पड़ रही है? पृथ्वी पे पड़ रही है। डायरेक्शन बिल्कुल सीधा है, और जो आसपास के ध्रुव हैं उन पे काफ़ी कम पड़ रही है। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। आपको पता है कि यहाँ पे किसकी सृष्टि हो रही है? यहाँ पे सृष्टि किसकी हो रही है? यहाँ पे सृष्टि हो रही है पवन धाराओं की। ये आपको काफ़ी अच्छे से इसमें समझ लेना है। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट रह जाए तो आप उसको कमेंट बॉक्स में क्लियर कर लेना। तो इस अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि पृथ्वी की जो विभिन्न रेखाएं होती हैं उसके बारे में थोड़ा संक्षेप में जानने की हम कोशिश करते हैं। आइए चलिए देखते हैं उसको भी। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो अब पृथ्वी है, यहाँ पे जो पिक्चर है, यहाँ पे जो डायग्राम है, आप उसको थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करें। जैसे पृथ्वी के बीचों बीच वाली जो रेखा है, अब आप सोच रहे हो हम कौन सी रेखा बोल रही हैं। तो इस आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये वाली जो रेखा है, ठीक है, जिस पे मैंने रेड मार्क किया है, तो ये आपकी कौन सी रेखा कहलाती है? ये आपकी कहलाती है भूमध्य रेखा। ये आपको काफ़ी अच्छे से यहाँ पे समझ लेना है।
आप देखेंगे कि ये जो रेखा है ये सोची गई है, दैट्स मीन कल्पना करना, कल्पना कर रहे हैं, इमेजिनेशन कर रहे हैं कि वो चीज़ हो सकती है। अब जयपुर है, जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। जयपुर में आज रिपब्लिक डे कैसे मनाया गया होगा, काफ़ी अच्छे से मनाया गया होगा, काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट किया गया होगा। तो क्या होगा, ये हमने इमेजिन करा कि वहाँ पे ऐसा हुआ होगा, बट हमें रियलिटी नहीं पता कि वहाँ आखिर हुआ कैसे है। तो ये जो रेखा है आपकी काल्पनिक रेखा है। किसी भी जगह या फिर दूरी का निर्देशन करने के लिए हमने क्या करा है, ऐसी रेखा को काल्पनिक रेखा इसने इसको नाम दे दिया है। और ये हमारी काल्पनिक रेखा होती है, ये आपको काफ़ी अच्छे से यहाँ पे समझ लेना है। पृथ्वी जो पृथ्वी है ना आपकी, तो पृथ्वी के बीचों बीच से जो रेखा गुजरती है उसे हम कौन सी रेखा कहते हैं, उसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा। ये आपको, या फिर हम इसको एक और रेखा बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं विषुवत रेखा। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छे से यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। और इसका जो मान होता है वो 0 डिग्री होता है। कितना होता है, 0 होता है। ये आपको काफ़ी अच्छे से यहाँ पे समझ लेना है। अब हमें जानना है कर्क रेखा के बारे में। आखिर कर्क और मकर रेखा क्या होता है भाई, आपको पता है? नहीं पता। तो ये वीडियो किस लिए बन रही है, आप लोगों के लिए। इसीलिए आपको वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि काफ़ी अच्छे से हम इसमें काफ़ी डीपली नॉलेज गेन करने वाले हैं, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो इसलिए वीडियो को आपको एंड तक देखना है। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्ट अगेन। तो गाइस हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि जो कर्क रेखा है आखिर वो कौन सी होती है। ये आपकी कौन सी रेखा है, ये आपकी होती है कर्क रेखा। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है काफ़ी अच्छे से। आप देखेंगे कि अगर हम भूमध्य रेखा को बीचों बीच रखें तो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध हो गया, वो क्या हो गया, पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध हो गया वो। ये आपको काफ़ी अच्छे से यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध हो गया वो। तो अगर नीचे वाला कौन सा हो गया, निचला वाला जो आपको हो गया ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। ठीक है, दैट मीन्स दक्षिण। ठीक है, ये आपको यहाँ पे इससे ध्यान रखना है काफ़ी अच्छे से। अब हम इसे थोड़ा उस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको बताया था ये आपका हो गया कर्क। ठीक है, अब ये आपका कर्क हो गया। एक मिनट, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ थोड़ा। अब ये आप देखेंगे यहाँ पे कि मकर, ठीक है, ये जो आपका है ग्रीन, ये आपका हो गया मकर। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से आपको समझ लेना है। ठीक है गाइस, अब आप यहाँ पे देखेंगे इसका मान कितना कितना होता है। तो ये जो आपका कर्क होता है, ठीक है, तो ये आपका 30 डिग्री होता है। ठीक है, 30 डिग्री सेल्सियस। और आपका ये 0 हो गया। और आप नीचे देखेंगे थोड़ा सा, तो ये भी आपका 30 डिग्री होता है। ये आपको काफ़ी अच्छे से यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अब मैंने आपको बताया था कि ये तो आपका उत्तर की तरफ हो गया और ये आपका दक्षिण की ओर हो गया। ये आपको काफ़ी अच्छे से यहाँ पे समझने की कोशिश करनी है। पृथ्वी घूमती रहती है। ठीक है, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था, और मैंने आपको ये जो चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, जो पृथ्वी आपकी घूमती है वो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। ठीक है, और आप सभी लोग जानते हैं। और पृथ्वी पर असमान वितरण हो रहा है। क्या वितरण हो रहा है, असमान वितरण हो रहा है इस पे। वो किस प्रकार से हो रहा है आपको पता है कि जो सूर्य का जहाँ पे भी हवा गर्म होकर ऊपर उड़ती है, ठीक है, जो गर्म हवा होती है वो ऊपर क्यों उड़ती है, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में इसके बारे में बताया था। आई होप काफ़ी अच्छे से आपको याद होगा। दैट्स मीन चैप्टर की स्टार्टिंग में जो मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई थी, फर्स्ट पार्ट जो था इसका। आपको पता है गाइस कि जहाँ पर प्रेशर लो होगा, ठीक है, तो जहाँ पे प्रेशर लो होगा वहाँ उसी दिशा में जो हवा है वो उधर की साइड ही जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है काफ़ी अच्छे से। और इस कारण क्या होता है आपका, इस कारण आपका जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर जो हवाएं हैं, तूफान और उसकी सृष्टि हो रही है। पृथ्वी पर इसी कारण हवा और तूफान की सृष्टि हो रही है, जो प्रोसेस मैंने आपको यहाँ पे बताया। आप देखेंगे कि यहाँ पे हवाएं जा रही हैं, ठीक है, ये हवा थोड़ी टेढ़ी हो रही है, बिल्कुल डायरेक्शन में सीधे नहीं जा रही हैं। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। और आप देखेंगे कि जो चक्रवात होता है, तो चक्रवात की सृष्टि कैसे होती है आपको पता है। आप देखेंगे यहाँ पे कि चक्रवात है ये, तो उसकी सृष्टि कुछ ऐसे होती है। ठीक है, ये चक्रवात हुआ, यहाँ पे हम देखते हैं थोड़ा सा।
ठीक है, ये चक्रवात है। अब आप सोचो इसकी शेप कैसी है, टेढ़ी मेढ़ी। तो इसकी जो शेप होती है ना गाइस, इसकी चक्रवात की सृष्टि हो रही है। और ये हवा ऐसे घूमती रहती है जो चक्रवात को सृष्टि करती हैं। ये देखिए हवा यहाँ पे घूम रही है, ठीक है। तो ये हवा यहाँ घूम रही है, तो उसके बाद क्या हो रहा है, चक्रवात की सृष्टि हो रही है। अब चक्रवात तो मुड़ रही है एक तरीके से। चक्रवात कैसे मुड़ रही है, इस तरीके से मुड़ती है वो। तो ये उसकी शेप होती है। किसकी शेप होती है, चक्रवात की शेप होती है। इसकी शेप इसीलिए ऐसी होती है क्योंकि इसका जो एक सिरा होता है वो उच्च दबाव का होता है और एक निम्न दाब का होता है। ये आपको काफ़ी अच्छे से यहाँ पे समझ लेना है। आई होप ये सारा प्रोसेस आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट रह जाए तो आप इसको कमेंट बॉक्स में क्लियर कर लेना, ठीक है। अब हम गाइस यहाँ पे बात करेंगे गर्म और ठंडी वायु में आखिर अंतर क्या होता है। सॉरी गाइस। तो आप देखेंगे जो गर्म वायु होती है और जो ठंडी वायु होती है उनके बीच का अंतर क्या होता है। कुछ ना कुछ तो अंतर होता होगा ना। अब वो अंतर है क्या, ऐसी क्या इस तरीके से कविता हो गई इसके में, इसको इसका सोल्यूशन में ढूंढना पड़ेगा। तो आइए चलिए हम इसको देखते हैं और संक्षिप्त में जानने की कोशिश करते हैं आखिर अंतर क्या होता है। गर्म वायु ऊपर की ओर उड़ती है, आप सभी को भी पता है, मेरे को भी पता है। तो वहाँ पर प्रेशर क्या होता है, गर्म वायु ऊपर की ओर तो उड़ती है लेकिन उसका प्रेशर क्या होता है। और जो ठंडी वायु है वहाँ पे, तो उसका प्रेशर क्या है, आपको पता है, नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। आइए चलिए हम लोग मिलकर देखते हैं कि आखिर इसका प्रेशर क्या होता है, ठीक है। तो गाइस होता क्या है कि आप देखेंगे जो वायु है, वायु जो गर्म होकर ऊपर उठती है, ठीक है, उसका दबाव क्या होता है, उसका दबाव कम हो जाता है और उसका जो प्रेशर होता है वो लो होता है। कैसा होता है, उसका प्रेशर लो होता है। क्यों, क्योंकि जो गर्म हवा होती है वो ऊपर की ओर उड़ जाती है और उसका दबाव धीरे धीरे कम होता जाता है। मैंने आपको चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में भी इसके बारे में बताया था। तो ऐसे आपको काफ़ी अच्छे से यहाँ पे ध्यान रखना है और आप इसको साथ के साथ लर्न करते हुए चलें, ठीक है। तो उसका जो दबाव होगा वो कम होगा, उसका जो डस्टबिन उसका प्रेशर होगा वो लो होता जाएगा। अब आप देखेंगे कि जो ठंडी वायु है, ठीक है, जो ठंडी वायु है ना, तो उसका प्रेशर आखिर कैसा होता है। तो जो ठंडी वायु आपकी यहाँ पर है, ठंडी वायु का प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होता है, मतलब उसका जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है। तो क्या हुआ इसमें, जो उस स्थान को वो भरने के काम आती है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। यानी गर्म वायु की तरफ ठंडी वायु बहने लगती है। ये आपको काफ़ी अच्छे से यहाँ पे ध्यान रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और जो मैंने अभी आपको पृथ्वी का जो प्रोसेस बताया था ना, कि वो मध्य रेखा हो गया, आपका कर्क रेखा हो गया, मकर रेखा हो गया, किस तरीके से चक्रवात बनता है, किस शेप में वो होता है, हवा किस तरीके से किस डायरेक्शन में जाती हैं, गर्म हवा किस तरीके से जाती हैं, ठंडी हवा किस तरीके से जाती हैं, जो पूरा प्रोसेस ये मैंने आपको समझाया, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इससे रिलेटेड सॉरी गाइस, तो इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है, इसीलिए आपको ये काफ़ी अच्छे से इसको समझ लेना है। जिस तरीके से मैं आपको समझा रही थी ना, डायग्राम बना के और डायग्राम पर क्लिक करके, इसी तरीके से आप लोग भी इससे प्रैक्टिस करेंगे और आपको काफ़ी अच्छे से इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आपको फिर याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप समझ जाएंगे ना, तो काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो गाइस काफ़ी मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जो गर्म वायु है वो ठंडी वायु बहने लगती है, ठीक है। किसकी ओर बहने लगती है, गर्म वायु की तरफ ठंडी वायु बहने लगती है, क्योंकि जो गर्म वायु है ना, जो उसका एक तरीके से जो उसका प्रेशर है वो लो हो जाता है। ये आपको काफ़ी अच्छे से यहाँ पे ध्यान रखना है। आपको पता है आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने यहाँ पे जानने की कोशिश करी थी कि पवन धाराएं पृथ्वी के असमान रूप से गर्म होने का कारण उत्पन्न करती हैं, ठीक है, उत्पन्न होती हैं। और हमने यहाँ पे आपको विद एग्जाम्पल आपको बताया था मैंने आपको, और आपको डायग्राम बना के भी दिखाया था कि किस तरीके से कैसे हो सकता है। आई होप काफ़ी अच्छे से आपको याद होगा। मैंने आपको बताया था ना कि आपका पृथ्वी है, ये आपका सूर्य है, तो उसकी किरणें ऐसे पड़ती हैं ये साइड में, ठीक है। तो आपको काफ़ी अच्छे से याद होगा। अगर नहीं याद है तो आप वीडियो को स्टार्टिंग से फिर से देखना, फिर से आपको याद आ जाएगा। फिर से आप भूल जाएंगे तो आप फिर से उसको रिपीट करना, ठीक है। तो आपको काफ़ी अच्छे से, तब आप वीडियो को 3 टाइम्स देख लेंगे तो काफ़ी अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। देन आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो मैं किस लिए हूँ, आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ना है, जो पढ़ना है
और हमने यहाँ पे बात करी पृथ्वी के विभिन्न रेखाओं के बारे में। अब आपको याद आया होगा विभिन्न रेखा, डेट्स मीन कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, जो अभी मैम ने मेरे को बताई थी। ठीक है, तो आपको ऐसे करके सब कुछ ध्यान रखना है। ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। मैं आपको फिर से रिपीट करती हूँ, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये जो आपका पार्ट है ना, ये पृथ्वी का जो प्रोसेस मैंने आपको बताया, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आपको काफ़ी अच्छे से यहाँ पे इसको समझ लेना है। और हमने यहाँ पे बात करी गर्म और ठंडी वायु में क्या अंतर होता है। अब हमारा जो 5 पार्ट होगा, उस 5 पार्ट में हम डिस्कस करेंगे थल और जल। ठीक है, जो इसका आसमान होता है वो रूप से गर्म होना, ये आपको यहाँ पे असमान रूप से जो गर्म होता है उसके बारे में हम लोग काफ़ी अच्छे से कल संक्षेप में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि अगर छोटी वीडियो हम बनाएंगे तो आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर भी नहीं पड़ेगा और आपको काफ़ी अच्छे से डे बाई डे आप इसको काफ़ी अच्छे से समझ भी सकते हैं। इसीलिए आपको वीडियो को कंटिन्यू देखना है। ओके, तो बाय बाय गाइज एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय।